एक बार एक अमीर आदमी अपने बेटे को एक गांव में लेकर जाता है। वो उसे ये दिखाना चाहता था कि गरीब लोग कितनी मुश्किल से जिंदगी जीते हैं और उसे इस बात के लिए भगवान का शुक्र करना चाहिए कि भगवान ने उसे अमीर घर में पैदा किया है। वो दोनों वहां कुछ दिन तक रुकते हैं और गरीब लोगों की जिंदगी को करीबी से देखते हैं। जब वो वापस शहर जा रहे होते हैं तो वो अपने बेटे से कहता है, बेटा, तुमने देखा गरीब लोग कैसे रहते हैं? उसका बेटा कहता है, हाँ। उसका पिता कहता है, थोड़ा डिटेल में अपना अनुभव बताओ। लड़का बोलने लगता है, पापा, हमारे पास केवल एक डॉगी है, लेकिन उनके पास बहुत सारे हैं। हमारे पास एक भी गाय नहीं है, लेकिन उनके पास बहुत सारे हैं। हमारे पास नहाने के लिए एक पूल है, लेकिन उनके पास इतनी लंबी नदी है। हम दूध खरीद के पीते हैं, लेकिन वो खुद दुहते हैं। हम खाने की चीजें खरीद के खाते हैं, लेकिन वो खुद से उगाकर। हम एक छत के अंदर रहते हैं, लेकिन उनका छत इतना बड़ा आसमान है। हमारी संपत्ति को बचाने के लिए बड़े बड़े दीवार हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारे दोस्त। थैंक यू पापा, मुझे बताने के लिए कि हम कितने गरीब हैं। उसका पिता आश्चर्य में पड़ जाता है। निष्कर्ष, पैसों से खुशियां खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पैसा जरूरी नहीं है। एक आलसी लड़का था जो सपने बड़े बड़े देखा करता था, लेकिन उसे पाने के लिए कुछ नहीं करता था। वो लक्ष्य तो पाना चाहता था, लेकिन उसके लिए कुछ करता नहीं था। उसे कहीं से एक संत के बारे में पता चला। वो उनके पास अपनी समस्या लेकर जाता है। संत महात्मा उसे नदी के किनारे ले जाते हैं और सबसे पहले उसे नदी में उतरने को कहते हैं। उसके बाद वो स्वयं नदी में उतर जाते हैं। संत उसके गर्दन को पकड़कर पानी में डूबा देते हैं। कुछ देर बाद लड़का छटपटाने लगता है और अपने हाथ पांव मारने लगता है। संत उसे छोड़ देते हैं। जैसे ही वो लड़का बाहर आता है, वो चिल्ला के कहता है, ये क्या बेहुदा हरकत है? संत कहते हैं, जब तुम पानी के अंदर थे और छटपटा रहे थे, उस समय तुम्हारे लिए सबसे जरूरी चीज क्या थी? लड़का कहता है, सांस। अगर और थोड़ी देर में अंदर होता तो मर गया होता। संत कहते हैं, बालक, वही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि जिंदगी में जब तुम्हारा लक्ष्य उस आवश्यक सांस की तरह बन जाए जिसके बिना तुम जीवित नहीं रह सकते, तब तुम्हें सही मायने में सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। एक किसान को अपने खेत में बाज का एक अंडा मिलता है। वो उसे घर ले आता है और मुर्गी के अंडों के साथ रख देता है। मुर्गी उसे अपना ही अंडा समझती है। कुछ समय बाद अंडों से चूजे निकलते हैं और साथ ही साथ उस बाज के अंडे से बाज का बच्चा वो अपने आप को छुजा ही समझने लगता है। जब सभी चूजे उड़ना सीखने लगते हैं, तब वो बाज भी उनके साथ उड़ना सीखने लगता है, लेकिन चूजे ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते और ये सब देखकर उसको भी लगता है कि वो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता। एक दिन जब वो आसमान में बाज को उड़ते हुए देखता है, तो उसको भी इच्छा होती है कि वो आसमान में ऊंची उड़ान भरे। इसलिए वो अपनी मुर्गी अम्मा से जाके पूछता है कि वो कौन है जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, मुझे भी उसके जैसा उड़ना है। मुर्गी अम्मा बोली, बेटा, वो बाज है, पक्षियों का राजा। और हाँ, तुम्हें ये बात सपने में भी नहीं सोचनी चाहिए कि तुम कभी एक बाज की तरह उड़ सकोगे। छोटा बाज इस बात को सच मान लेता है और अपनी पूरी जिंदगी एक मुर्गे की तरह बिताता है। निष्कर्ष, दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ने से मना करेंगे, लेकिन यदि आप उनकी सुनते हैं तो आपकी भी जिंदगी बाज के बच्चे की तरह हो जाएगी।